नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में इच्छा मृत्यु यानी यूथनेसिया लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी केवल कानून की नहीं है। यह एक बेटे की पीड़ा, माता-पिता की बेबसी और इंसानी गरिमा की कहानी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा पिछले 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। साल 2013 में चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान वह अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और तभी से वो होश में नहीं आ सके। 13 साल तक वो बिस्तर पे पड़े रहे। लगातार एक ही स्थिति में रहने के कारण उनके शरीर पर घाव भी बन गए। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिरकार उनके माता-पिता ने ये भी कड़वी सच्चाई स्वीकार कर ली कि अब उनका बेटा सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाएगा। भारी मन से उन्होंने अदालत से अपील की कि उनके बेटे को इस असहनीय स्थिति से मुक्ति दी जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि यह फैसला बहुत कठिन है, लेकिन किसी व्यक्ति को अनंत समय तक अपार पीड़ा में रखना भी मानवीय नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया गरिमा और संवेदनशीलता के साथ पूरी की जानी चाहिए। दोस्तों, यही से एक बड़ा सवाल सामने आता है, इच्छा मृत्यु यानी यूथनेसिया क्या है? यूथनेसिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ईयू यानी अच्छा, थैनोस यानी मृत्यु। सरल शब्दों में इसका मतलब है ऐसी मृत्यु जो असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाए और व्यक्ति को गरिमा के साथ विदा होने की अवसर दे। इच्छा मृत्यु के भी कई प्रकार के होते हैं। अगर कोई मरीज खुद अपनी इच्छा से मृत्यु की मांग करता है तो उसे वॉलंटरी यूथनेसिया कहा जाता है। अगर मरीज फैसला लेने की स्थिति में नहीं होता है तो परिवार या प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, इसे नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया कहा जाता है। तरीके के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेसिया में डॉक्टर सीधे ऐसा कदम उठाता है जिससे मृत्यु हो जाए, और जैसे लीथल इंजेक्शन देना, जबकि पैसिव यूथनेसिया में लाइफ सपोर्ट या कृत्रिम उपचार को धीरे धीरे हटा दिया जाता है ताकि मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर सके। भारत में एक्टिव यूथनेसिया के पूरी तरह गैर भारत में एक्टिव यूथनेसिया पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन पैसिव यूथनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी है। साल 2011 में अरुणा सानवाग केस में पहली बार इसे सैद्धांतिक मान्यता मिली थी। इसके बाद 2018 में कॉमन कॉज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। लेकिन इस विषय पर भारत में अभी तक कोई स्पष्ट और व्यापक कानून नहीं है। दोस्तों, असल में यह बहस दो मूल्यों के बीच है। एक तरफ जीवन की पवित्रता, सैनिटिटी ऑफ लाइफ, और दूसरी तरफ जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब जीवन केवल मशीनों के सहारे चल रहा हो, जब ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो और जब परिवार सालों तक पीड़ा और आर्थिक बोझ झेल रहा है, तब सवाल उठता है कि क्या हर हाल में जीवन को लंबा खींचना ही सही है? इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को इस विषय पर स्पष्ट कानून, आसान लिविंग विल प्रक्रिया, अस्पतालों में एथिक्स कमिटीज और मजबूत पैलिएटिव केयर व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ मौत का नहीं है,